हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यू सेशन 2023 का यह पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको स्वर वर्ण, हाँ दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आ जाए तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें आता है दोस्तों स्वर वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। दूसरा आपको व्यंजन वर्ण पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको रटने नहीं दूंगा, मैं अभी आपको याद कराऊंगा इसी क्लास में, ठीक ना। इसके बाद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बाद दोस्तों मैं पहचान कराऊंगा आपको कि आपको जो अभी आप जितने अभी इस क्लास में पढ़े हैं वो आपको आ रहा है कि नहीं, अक्षर पहचान कराऊंगा, ठीक ना। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ना लिखना, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ना लिखना और बोलना शुद्ध रूप से सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। स्वर वर्ण पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण। देखिए, ऐसे स्वर वर्ण की संख्या जो होता है 12 होता है, लेकिन री को मिलाकर 13 हो जाता है। क्या हो जाता है? री को मिला देने से 13 हो जाता है। आप काउंट करके देख सकते हैं। देखिए, री के पहले कितना है? री के पहले देखिए 2 2 4 2 6 और री के बाद देखिए 2 2 4 2 6 12 है कुल, जिसमें री के पहले जो भी है ये अ आ ई और री के बाद जो है, यानी कहने का मतलब कि अ से अह तक जो हम लोग पढ़ते हैं ये सब में एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। क्या होता है? एक छोटा और एक बड़ा। वो कैसे आपको याद करना है, किस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये चीज़ पहले सीखना है। देखिए, आपको जैसे पढ़ना कैसे है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, अ का बड़ा क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। उसके बाद छोटी ई को आराम से बोलेंगे ई, फिर उसका बड़ा क्या हो जाएगा? ई। समझ रहे हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं छोटी ई, इसी को हम लोग बोलते हैं छोटी ई बड़ी ई, या इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ष ई दीर्घ ई। समझ रहे हैं ना? इसी को हम लोग हर्ष ई दीर्घ ई बोलते हैं। सेम इसी के जैसा होता है यहाँ पे ऊ, यानी एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है। इसी को हम लोग हर्ष ऊ, छोटा ऊ को बोलते हैं हर्ष ऊ, और बड़ा ऊ को बोलते हैं हम लोग दीर्घ ऊ। क्या बोलते हैं? दीर्घ ऊ। और उसके बाद है री। तो आपको याद कैसे रखना है? अ आ ई ऊ। समझ रहे हैं ना? तो लॉन्ग साउंड निकलता है बड़ा का, छोटा का शॉर्ट साउंड निकलता है। उसके बाद री है। री के बाद आता है ए ओ औ अन अह, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको अ आ एक दो बार पढ़ना है और प्रयास करना है। लिखने का भी खुद से आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है ज़्यादा, ठीक ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे व्यंजन वर्ण। ये क्या है दोस्तों? व्यंजन वर्ण। अच्छा, व्यंजन वर्ण का सबसे खास बात जानते हैं क्या है? क से लेकर और म तक जितने भी ये, इसको हम लोग क वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क वर्ग। इसको हम लोग च वर्ग बोलेंगे, इसको हम लोग ट वर्ग बोलेंगे। तो क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन वर्ण आप पढ़ेंगे सब में सब वर्ग का संख्या 5 5 होता है। कितना होता है? 5 5 होता है। तो सबसे खास बात ये है। और आपको जो है दोस्तों, हाथ में आपके उंगलियां भी 5 हैं, तो इसी तरीके से आपको याद भी करना है। कैसे? अंगूठा की तरफ से याद करना है। क ख ग घ अंग, ठीक ना। उसके बाद देखिए च छ ज झ य, ठीक है। ट ठ ड ढ ण, ठीक है। ण के बाद अब यहाँ से पढ़ेंगे आप त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। देखिए, श 3 तरह का है। एक है तालव्य श, दूसरा है मूर्धन्य श और तीसरा है दंत स। तो तालव्य श का उच्चारण दोस्तों तालु से होता है,
मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है और दंत स का उच्चारण दांत से होता है। स समझ रहे हैं ना, ऐसे दांत से आपके निकलेगा, हवा निकलेगा स। लेकिन तलव्य श कैसे बोलेंगे, श, और मूर्धन्य श को श, ऐसे ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे इस अक्षर का पहचान, अब जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से पहचान करना है। तो ये देखिए, ये लिखा है ढ, तो कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों को ढ और ड में। तो ढ देखिए ट के जैसा ही ऐसे बना हुआ है, जबकि इसमें गोल है, ठीक है ना, जबकि ड ऐसे होता है। ठीक है, और देखिए ड और अंगा में काफ़ी अंतर होता है। ड केवल ऐसे होगा, इसी में ऐसे बिंदी होगा तो अंगा हो जाएगा, लेकिन यही बिंदी यदि यहाँ पे ड के नीचे लगे यहाँ पे तो ये ड़ हो जाएगा, और ढ के नीचे लगे तो ढ़ हो जाएगा, पढ़ना, चढ़ना। ये ड वाला में होता है लड़ना। ठीक ना, तो ये सब होता है दोस्तों, थोड़ी सी आपको ये सब बेसिक चीज़ है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिए म के बाद थ, तो आपको कैसे करना है, तो जैसे आप कभी भी कहीं से किसी बुक से या कहीं से पढ़ते हैं तो एक बार उसमें दिया रहता है नीचे, तो उसको पहचान कर देखना है। यदि आप कहीं से भी पहचान ले रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसका मतलब आपको याद हो गया। अगर ऐसे नहीं हो पाता तो फिर से आपको दोबारा उस वीडियो को देखना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा कहाँ पर आपसे कमी हो रहा है, क्या बताए अनुसार आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, उसका सुधार करना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पे देखिए ख, त, ब, व, द, न, स, भ, च। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे है ज, र, श्र, ग, ध, फ, य, दीर्घ उ यानी बड़ी उ, ओ, ये छ है, संयुक्त छ है जो क और इस श से मिलकर बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग श बोलते हैं, छ। ठीक है ना, रक्षा, क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, री। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से मतलब कि इसको याद कर पाएंगे, और जब ये आपको याद हो जाएगा तो समझिए कि आप हिंदी सीखने के 25% आगे बढ़ गए, यानी आपको अब बहुत कुछ आने लगेगा। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपको नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इसका मैं एक सीरीज चलाऊंगा, ये फर्स्ट क्लास था, न्यू सेशन का। इसका जितना भी क्लास आएगा, यदि आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए कि आपको सब कुछ हिंदी में पढ़ने लिखने बोलने आने लगेगा। तो उन सब क्लास का आप इंतजार कीजिए, वो जरूर रोज रोज अपलोड होगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।